देखें अब आपके पास जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। अब जो सवाल पैरेलल प्लेन्स हैं वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं कि जिस प्लेन पे होगा या तो एक्स एक्सिस आपके पास वैल्यू देगा या फिर वाई या जेड, तीनों की तीनों पॉइंट्स आपके पास नहीं होंगे। जिस प्लेन पे वो होगा, जिस पॉइंट को हम अज्यूम करेंगे, बाकी दो उसके रेफरेंस से 0 हो जाएंगे। इक्वेशन आपके पास गिवन है 2x प्लस 2y माइनस का 4z प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y माइनस का 6z प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं, दो आपके पास प्लेन्स हैं, हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने कंडीशन रखी और एक आर्बिट्री पॉइंट हमने अज्यूम किया। वो पॉइंट क्या है, हमने पीछे हमारे पास थ्योरी भी अवेलेबल है, उस थ्योरी में से हमने देखा कि हम d/a सपोज करेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट अज्यूम किया जो आर्बिट्री पॉइंट है, ठीक है, किसी भी प्लेन पे, चाहे वो प्लेन 1 पे आप लें या प्लेन 2 पे लें, वो हमने पॉइंट लिया a, जिसके आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है, माइनस का d/a 0 0। अब हम इक्वेशन 1 में देखेंगे कि हमारे पास d की कौन सी वैल्यू अवेलेबल है और a की कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। दोनों वैल्यूज हमने देखी इक्वेशन 1 में से। अब देखें इक्वेशन 1 में d इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू आपकी d की यहाँ जाएगी तो -3 आ जाएगा, और a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आया वो आया माइनस का d/a, यानी माइनस का 3/2। बाकी x एक्सिस पे भी हमारे पास पॉइंट 0 है और y एक्सिस पे भी हमारे पास पॉइंट 0 है। अब ये जो डिस्टेंस हमने मालूम किया है, अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है a का इक्वेशन 2 से, जो आपके पास सेकंड प्लेन है उससे। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज रखी। x आपके पास है -3/2, जो अभी हमने पॉइंट अज्यूम किया है, y आपके पास 0, z आपके पास 0, d की वैल्यू आपने रखी +1, ये वैल्यू आपके पास इक्वेशन 2 में अवेलेबल है। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6 एंड d इज इक्वल टू 1। नीचे हमने सेकंड इक्वेशन जो हमारी है उसी का मॉड्यूलस मालूम किया है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व किया, माइनस का 9/2 प्लस 1 मॉड डिवाइड बाय रेडिकल 9 प्लस 9 प्लस 36। हमारे पास आंसर आया मॉड्यूलस ऑफ -7/2 डिवाइड बाय रेडिकल ऑफ 54। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। 2 जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 7/2 √54 है। और अगर आप 54 का रेडिकल लेते हैं तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास है d इज इक्वल टू -7/6 √6। ये आपके पास एग्जाम्पल थी डिस्टेंस फाइंड आउट करने की। उसके साथ साथ जो न्यू टॉपिक था हमारा वो था परपेंडिकुलर प्लेन्स के प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होती हैं। आपके पास सेम वही फॉर्मूला है जो आपने परपेंडिकुलर लाइंस के लिए अप्लाई किया है। दो लाइन पैरेलल जब होती हैं जब उन दो लाइंस के बीच का जो एंगल हो वो 90 हो। इसी तरह से दो प्लेन्स वहां परपेंडिकुलर होती हैं जब उन दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 का हो। अब यहाँ पे अब प्लेन बी, हमने दो प्लेन अज्यूम की हैं, पहली प्लेन ए है, दूसरी प्लेन बी है। A plane B is perpendicular to a plane A if plane B contain a line that is perpendicular to plane A। अब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल दी है वो दी है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में आपको पता है पिलर और बीम दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल दी गई है और परपेंडिकुलर प्लेन्स बताई गई हैं। आगे इसकी एग्जाम्पल भी आप देखेंगे कि किस किस कंडीशन पे हम इसे मालूम कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है पैरेलल प्लेन्स।
कि दो प्लेन्स आपस में पैरेलल कब होंगी। यहाँ पे ये लाइन है, अ प्लेन P इज पैरेलल टू द प्लेन Q इफ दीज टू प्लेन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कंडीशन ये अप्लाई है कि ये कभी भी एक दूसरे से टकरानी नहीं चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है वो दी गई है फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि दो फ्लोर आपस में टकरा रहे हों। तो ये आपके पास पैरेलल और परपेंडिकुलर प्लेन्स की डेफिनेशन थी कि प्लेन्स होती कब हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे एक थ्योरम भी है, लेकिन इस थ्योरम को मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इसका प्रूफ करवाना है। थ्योरम क्या है? इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन, आपके पास दो प्लेन्स ली गई हैं, वो एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है। देन द टू प्लेन्स एदर इंटरसेक्ट। तो जब आपके पास प्लेन परपेंडिकुलर होती है ना, तो दो आपके पास केसेस बनते हैं। या तो क्या होगा, आपकी जो दो प्लेन्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी जो दो प्लेन है वो तीसरी प्लेन से क्या होगी? पैरेलल होगी। ये थ्योरम मुझे प्रूफ करवाना है, इसलिए इसको अभी मैं नहीं इतना डिस्कस कर रही। अब अगर किसी का एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी, रोल नंबर 12। रोल नंबर 12। रोल नंबर 12। रोल नंबर 12, माइक ऑन करें अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम यहाँ पे डी की वैल्यू जो है +1 थी इक्वेशन 2 में, और आपने -1 पुट करी। कहाँ पर? मैम इक्वेशन 2 में जो है डी की वैल्यू +1 है। बेटा डी की वैल्यू +1 नहीं है, यहाँ पे +1 -d को शो कर रहा है। डी अगर इज इक्वल टू के बाद होगा, यानी राइट हैंड साइड पे होगा तो पॉजिटिव है। डी लेफ्ट हैंड साइड पे आता है नेगेटिव हो जाता है, अगर आप जनरल फॉर्म देखें तो। सही। रोल नंबर 72। रोल नंबर 72। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम नेट की वजह से मैं लेट हो गया, आप क्या एग्जाम को रिपीट कर सकते हो? जी बिल्कुल, आपकी जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको क्या कह रही है, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टू पैरेलल प्लेन्स के बीच में। ठीक है, कंडीशन क्या है? प्लेन्स आपकी पैरेलल होंगे, तो वहां पे आपने ऐसा आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर करना है जो या तो एक्स एक्सिस पे हो, या वाई पे हो, या जेड पे हो। ठीक है, अब किसी भी एक प्लेन पे आप उसे कंसीडर कर सकते हो। हम अज्यूम कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हमारी जो बेस होती है वो एक्स एक्सिस है। अब वहां पे एक्स यस एक्सिस मैम। पे हमने पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर किया है -d/a। ये d की वैल्यू भी आप इक्वेशन 1 में से लेंगे और a की वैल्यू भी आप इक्वेशन 1 में से लेंगे। आपने आर्बिट्री पॉइंट ले लिया -d/a, 0, 0। अब उस आर्बिट्री यस मैम। पॉइंट को आपने पुट करना है डिस्टेंस के फॉर्मूले में, इक्वेशन 2 में। आप डिस्टेंस लेंगे अब इक्वेशन 2 का फ्रॉम द पॉइंट ए, और उसके बाद आपने पॉइंट में जहां एक्स वाई जेड था वहां पे ये पॉइंट अप्लाई करने हैं। पहला पॉइंट आपका -d/a है, यानी -3 अपॉन, चेक कर लेती हूँ,
पॉइंट क्या है, -3/2 वैल्यू आपने रख दी। सेकंड वैल्यू आपने 0 रखी क्योंकि y हमने आर्बिट्री पॉइंट में 0 लिया है, z की वैल्यू भी आपने 0 ली। इन सारी वैल्यूज को आपने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर आया है वो है 7/6 रेडिकल 6। बेटा क्लियर? थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम। रोल नंबर 132। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं अदर एग्जाम्पल्स की तरफ। जी, अब जो आपकी एग्जाम्पल है वो है डिटरमाइन वेदर द प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर और फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है एंगल टू प्लेन्स के बीच में फाइंड करने का भी सेम वही मेथड है जो हमने एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन किया था। बस यहाँ पे जो इक्वेशन यूज होती हैं वो प्लेन की यूज होती हैं, वहाँ पे इक्वेशन जो यूज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन की होती हैं। डिटरमाइन वेदर द प्लेन्स, अब हमें बताने कंडीशंस बतानी है कि वो पैरेलल कब होगा या परपेंडिकुलर कब होगा और उन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल क्या बनेगा। फर्स्ट वी चेक वेदर टू प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। हमने चेक किया, पहला चेक किया हमने पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है? टू प्लेन्स आर पैरेलल इफ देयर नॉर्मल वेक्टर्स आर पैरेलल। अब नॉर्मल वेक्टर हम किस तरह से निकालते हैं, आप यहाँ स्क्रीन पे देखें। यहाँ पे आपके पास जो वेक्टर गिवन है वो वेक्टर नॉर्मल वेक्टर क्या है? 1, 4, माइनस का 3। ये आपके पास है नॉर्मल वेक्टर n1। ये नॉर्मल वेक्टर हमने किस तरह से लिया है? ये नॉर्मल वेक्टर हमने यहाँ से वैल्यूज लिए हैं। x के साथ कोफिशिएंट 1 है, y के साथ कोफिशिएंट 4 है और z के साथ कोफिशिएंट -3 है। तो ये हमारे पास आ गया नॉर्मल वेक्टर 1, 4, -3। इसी तरह से हम सेकंड नॉर्मल वेक्टर लेंगे। सेकंड नॉर्मल वेक्टर हमारे पास आया -3 प्लस का 6 और 7। ये हमारे पास n1 और n2 की वैल्यू आ गई। अब इन n1 और n2 की वैल्यू को हमें कंडीशन में अप्लाई रखना है और उसे सॉल्व कर देना है। यहाँ पे कंडीशन हमने रखी, या तो आप स्केलर प्रोडक्ट करें n1 और n2 का और आंसर आपने इक्वेट करना है 0 के बराबर। अगर आपका आंसर 0 के बराबर आ जाता है तो कंडीशन पैरेलल प्लेन्स की अप्लाई हो जाती है। या इसका सेकंड कैसे, आप a1 डिवाइड बाई a2 करें, उसका आंसर बराबर आना चाहिए b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। ये कंडीशन भी हम अप्लाई करते हैं पैरेलल प्लेन्स के लिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है यानी प्लेन्स हमारी पैरेलल है। तो ये दो कंडीशन, पहली n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू 0, ये भी पैरेलल प्लेन्स के लिए चेक करने के लिए यूज होती है। और दूसरा है a1
डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2। ये कंडीशन भी हमारे पास पैरेलल प्लेन्स को चेक करने के लिए यूज होती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास रेशो है वो सेम नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि जो हमारे पास गिवन नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं करते कंडीशन को, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्लेन है वो पैरेलल नहीं है एक दूसरे से। अब हम चेक करेंगे परपेंडिकुलर के लिए। बेटा अभी रेज हैंड ना करें, टॉपिक पूरा होने दें, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके बाद मैं आंसर कर दूंगी। अब हम चेक करेंगे परपेंडिकुलर के लिए कि परपेंडिकुलर कब होती हैं। बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग थ्योरम। अब सेकंड थ्योरम क्या है, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर जब होंगी जब उनके जो नॉर्मल